पूज्य संत समाज, साधिकाएँ, भाइयों एवं बहनों, जीवन में कोई भी काम हम करते हैं तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। चाहे वह खेती करना हो, व्यापार हो, नौकरी हो, उद्देश्य होता है धनार्जन। लेकिन आश्रम निर्माण का उद्देश्य धनार्जन नहीं होता है। कोई भी काम, यहाँ से लोग विदेश भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि वहाँ हम धन कमाएं और अपना और बाल बच्चों के लिए अधिक से अधिक अच्छा कर सकें। आश्रम का निर्माण कुछ और भाव से होता है, धनार्जन के भाव से नहीं होता है, परमार्थ के भाव से होता है, आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। और आश्रम के विषय में जहाँ मुझे जानकारी मिली, सूचना मिली, विजया ने ये बात बताई कि कुंदनपुर में, जैसा कि विवेक जी ने कहा, सच है कि कुंदनपुर में गुरुदेव जी के साथ कई बार आया इस क्षेत्र में। और तब भी जब गुरु भाई के पिता श्री रघुनाथ भाई थे, उस समय भी आया था। काफ़ी समय हो गया, तो आसपास के गांव में भी जाना होता था। तो गुरु भाई जी से तो बहुत पुराना परिचय है। और ये बात जब मैंने सुनी कि एक आश्रम के निर्माण के लिए वो ज़मीन दे रहे हैं, तो अच्छा लगा। क्योंकि विजया के संबंध में, साध्वी विजया के बारे में यहाँ बैठे सभी लोग जानते ही हैं। धर्मपुरी में आश्रम है और ऐसा संजोग कि उस आश्रम के खात मुहूर्त जैसा आज यहाँ का हुआ, उस समय भी मैं रहा, उद्घाटन के समय भी रहा गुरुदेव जी के साथ। और आप सभी जानते ही हैं कि उस आश्रम की शुरुआत हुई और उसके पश्चात आश्रम की गतिविधि कैसी है, वहाँ कितनी साधिकाएँ रहती हैं, सत्संग होता है, ध्यान चिंतन होता है, साध्वियाँ साधना करती हैं। आसपास ही नहीं, दूर दराज के भक्त सज्जन, माता बहनें आकर के सत्संग लाभ लेते हैं, साधना का लाभ लेते हैं। ये वहाँ की गतिविधि है। और जहाँ इस प्रकार की गतिविधि हो और उन गतिविधियों को, उन विचारों को, सद्गुरु कबीर के विचारों को और विस्तार देने के लिए इस प्रकार यदि कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से वह पुण्य का भागी है। और यहाँ क्योंकि उस आश्रम में कई साधिकाएँ रहती हैं, तो उन्हीं में से कुछ साधिकाएँ जब यहाँ रह करके आश्रम जब बने और यहाँ रहने लगे, तो जिस प्रकार वहाँ की गतिविधि है वही गतिविधि यहाँ होगी। अर्थात एक सत्संग का माहौल बनेगा, साधना का माहौल बनेगा। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, एक होता है मंदिर का निर्माण और एक होता है आश्रम का निर्माण। इस चीज़ को आप समझें। मंदिर का निर्माण में हम एक मूर्ति की स्थापना करते हैं, चाहे वो भगवान राम की हो, भगवान कृष्ण की हो, शिव की हो, या किसी अन्य देवी देवताओं की हो, हनुमान हो, दुर्गा हो। जैसे कि हम जिस मंदिर के आंगन में बैठे हैं, परिसर में बैठे हैं, जलाराम स्वामी जी के ये मंदिर है। तो इस मंदिर में जो निर्माण किया गया है, उसमें एक, यहाँ जितने लोग आते हैं, एक किसी कर्म कांड से जुड़ते हैं, किसी पूजा पद्धति से आरती वंदन करेंगे, पूजा करेंगे और जो भी मंत्रोच्चार है वो करेंगे। लेकिन आप ये जानेंगे कि आप अपनी ओर से जो भी करते हों, मूर्ति की ओर से कोई रिस्पांस नहीं है। आपकी भावना है और उसी भावना के आधार पर आपको लाभ होता है। लेकिन आश्रम का जहाँ निर्माण होता है, जहाँ पर संत होते हैं, जहाँ पर साध्वियाँ होती हैं, वहाँ कुछ और होता है, वहाँ कुछ और होता है। क्यों? आप जाकर के वहाँ कोई मन में बात आई, कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है, किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, चाहे वह व्यवहारिक हो, चाहे वह पारमार्थिक हो, कोई भी जिज्ञासा, आप
जा कर के संतों के पास उसका समाधान पा सकते हैं, साध्वियों के पास जा कर के समाधान पा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी मंदिर में जा कर के ये समाधान नहीं मिलेगा। यदि कोई पुजारी वहाँ समझदार पढ़ा लिखा हो और यदि वो इन सब बातों की जानकारी रखता हो तो दे सकता है, लेकिन मूर्ति की ओर से ये नहीं होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आश्रम में और उसमें दोनों में बहुत अंतर है। तो आश्रम की गतिविधि में बिल्कुल अलग है। आप जाएंगे, मैं ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि कई आश्रमों में मैं इस प्रकार के मंदिरों में गया रहा। एक बहुत पुरानी बात है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ आज से 25-30 साल पहले की बात है। जाना हुआ तो भक्त ने राम मंदिर में हम लोग का निवास दिया। तो राम मंदिर में रुके थे। पुजारी बहुत अच्छे थे, भोजन बढ़िया बनाते, सेवा बहुत बढ़िया करते। तो फिर एक दिन मंदिर के पीछे मैं ऐसे ही टहलते हुए चला गया। शाम का वक्त था, 3-4 और बैठे थे और क्या पी रहे थे? गांजा पी रहे थे। वो जो पीते हैं ना, तम्बाकू जो पीते हैं, क्या कहते हैं इधर? चिलम, गांजा ही कहते होंगे। तो वो पी रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग? भगवान राम की मंदिर में आप पीछे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, भगवान राम की मूर्ति है, लेकिन पुजारी को भी, वहाँ आने वाले भक्तों को भी ये रोक नहीं पाए कि आप यहाँ गांजा क्यों पीते हैं। लेकिन आप किसी आश्रम में आकर के ऐसा कुछ करें, आप यदि पड़की भी खा जाएंगे तो रोक देंगे। क्या लगता है आप लोगों को? रोका जाएगा? नहीं, ऐसा मत करो। अच्छा, रोका क्यों जाएगा? आप सभी समझते हैं, वर्जन गलत है ये। आप कोई शब्द गलत बोलेंगे, रोका जाएगा। कई जगह मंदिरों में इस प्रकार से चर्चाएं होती हैं, लड़ाई झगड़ा, बहुत कुछ होने लग जाता है। आश्रम का उद्देश्य ही अलग होता है। इसलिए आश्रम का निर्माण होना और वहाँ जो सत्संग का माहौल बने, साधना का माहौल बने, और इससे क्या होगा, आसपास के लोगों को जो दूर नहीं जा सकते उनको भी यहाँ आकर के लाभ मिलेगा। क्योंकि सभी लोगों के मन में तो होता है कि हम अच्छी चर्चा सुने, सत्संग लाभ लें, साधना का लाभ लें, ध्यान का लाभ लें, लेकिन जा नहीं पाते हैं। अपने परिवार को छोड़ के नहीं जा पाते हैं, घर को छोड़ के नहीं जा पाते हैं। और जब नज़दीक में इस प्रकार के आश्रम बन जाता है, वहाँ जाना सरल, सुबह गए, दिन भर रहे, शाम को लौट आए, तो दोनों काम हो गया। इसलिए इस प्रकार के आश्रम का विस्तार और सचमुच आश्रम का बनना भी सरल तो है, बना भी लेंगे, लेकिन असली बात है वहाँ एक माहौल बनना जहाँ पर आध्यात्मिक क्रियाकलाप हो, साधना का काम हो। और इस आशा से कि पूर्व में जहाँ आश्रम है इस समय और वहाँ का माहौल है, और उसी भरोसे से मैं समझता हूँ गुरु भाई ने ये देखा होगा और भी लोगों ने उनको सलाह दी होगी कि वहाँ की गतिविधि को देखो, वहाँ किस प्रकार से संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, और कई बार साल में कई बार सत्संग होता है। यदि उसी प्रकार के माहौल यहाँ भी बन जाए तो यहाँ भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से उन्होंने ये प्रयास किया और ये काम होने जा रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा कि सभी अपने उद्देश्य के लिए, पूर्ति के लिए कुछ काम करते हैं, खेती हो, नौकरी हो या व्यापार हो, किसके लिए? धनार्जन के लिए। और आश्रम का निर्माण धन के लिए नहीं होता है, उसका उद्देश्य नहीं होता है, आत्म साधना, आत्म शांति। लेकिन एक दूसरी बात भी है, भले ही उद्देश्य धन का न हो, लेकिन धन के बिना आश्रम बनता भी नहीं है, ये भी सच है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आप सभी आश्रम निर्माण में सहयोग करें। बहुत अच्छी बात रश्मि बेन बोल रही थी कि भाव के हिसाब से उन्होंने जो कहा कि एक्शन, पहली बात तो विचार जगे, विचार आया, फिर उसके बाद में उसके लिए एक्शन लिए, वो भी हो गया, अब भाव। वो भगवत कृपा का मतलब क्या हुआ? भगवत कृपा जो आप सब बैठे हैं ना, जनता जनार्दन, ये जन समूह, यही तो भगवत कृपा है। पंच परमेश्वर नाम सुने ना, पंच परमेश्वर। तो आप सभी जो भावपूर्वक सहयोग करेंगे, मैं समझता हूँ यही भगवत कृपा है। और भगवत कृपा से तो मिल ही गई है ज़मीन, भगवत कृपा से तो बढ़िया हम जिंदा भी हैं। भगवत कृपा से रोज़ हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, किसी और की कृपा से नहीं है, भगवत कृपा से ही है। ये नियम है कि हम हैं। लेकिन आश्रम निर्माण के लिए आप सबकी कृपा होना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी ग्रामवासी कि इस काम में सहभागी बनेंगे, आसपास के लोग सहभागी बनेंगे, आश्रम का विकास होगा, साधिकाएँ रहेंगी, साधना करेंगे, आपको भी साधना के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा। और इन्हीं बातों को लेकर के, इन्हीं उद्देश्य को लेकर के ये काम शुरू किया गया है। मेरी शुभ भावना है साध्वी विजया और उनके साथियों के प्रति कि आप सभी इसमें लगें और गुरु भाई का सहयोग ही है, गांव वालों का सहयोग मिलेगा, आसपास के लोगों का सहयोग मिलेगा। देखिए विजया जिस आश्रम में रहती हैं उनके तो भाई लोग बना के दे दिए थे, यहाँ तो उनके भाई बनाने वाले गुरु भाई हैं, ये बात तो सही है, गुरु भाई हैं तो वो हैं, लेकिन फिर भी आप सब भी उसके लिए सहयोग करेंगे तो ही काम हो पाएगा। मैं शुभ आशा करता हूँ कि आप सबका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव।